मैं करुणेश शर्मा आज आपकी मुलाकात केदारनाथ धाम के महाराज श्री भगवत प्रसाद जी से कराने जा रहा हूं, जो केदारनाथ में रहते हैं, वहीं पर पूजा करते हैं एवं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति जी से भी वहां पर पूजा पाठ करवाया है। शिवपुरी शहर में उनके कई अनुयायी हैं जिनके यहाँ वो आते हैं। आजकल शिवपुरी प्रवास पे हैं, तो महाराज जी से हम भेंट करते हैं। महाराज जी, आपकी खबर विशेष चैनल में स्वागत है। खबर विशेष चैनल का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं केदारनाथ से पंडित भगत प्रसाद बगवाड़ी, जो मूल तौर केदारनाथ में रहता हूँ। 6 महीने केदारनाथ का बाल भोग लगाता हूँ, बाबा की सेवा करता हूँ। आजकल प्रवास में अपने जजमानों के पास आशीर्वाद देने हेतु पहुंचा हूँ। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, केदारनाथ धाम में आपने ऐसा क्या अनुभव किया और कब से आप सेवा में हैं? आपको जब ईश्वर काफी नजदीक दिखाई दिया हो, उसके बारे में मैं अपने दर्शकों को कुछ आप बताइए। देखिए, बाबा केदारनाथ, जिसका नाम ही केदार है, जो सबका उद्धार करता है। दुर्लभो मानुषो देही देनाम क्षणमंगलो तत्रापि दुर्लभो मन्यन्ते भू वैकुंठो। पृथ्वी का स्वर्ग है तो वो केदारनाथ है। केदारनाथ स्वर्ग भी से भी अमूल्य है। क्यों कि स्वर्ग में देवता रहते हैं, देवताओं के देव जो रहते हैं वो केदारनाथ में महादेव रहते हैं। केदारनाथ धाम में मेरा 40 वर्ष का जीवन यापन हो चुका है। और जो आपने अनुभूति की बात की, तो प्रत्यक्ष दर्शन कई बार हुए हैं। कई बार ऋषि श्रावण मास में आते हैं, भगवान का जलाभिषेक करते हैं, जिनकी उम्र का कोई पता नहीं। यदा कदा हम बाबा केदारनाथ का श्रावणी रुद्राभिषेक के लिए ब्रह्म कमल के लिए जाते हैं। ब्रह्म कमल जो आज राष्ट्रीय पुष्प है, बाबा का अभिषेक करते हैं। उसमें देखा हमने कई ऋषियों को मृग बनते हुए देखा। बाबा मृग बन के अपना घास फूस खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। और अभी 1988 में एक नया लड़का आया था, जिसको आत्मज्ञान हो गया था। उसको साक्षात देवों द्वारा ले जाते हुए हमने देखा, जो हेलीकॉप्टर के रूप में आए थे। 2013 की आपदा में मैं केदारनाथ में था। केदारनाथ का पूजा अभिषेक किया और ठीक 6:55 सुबह 17 तारीख को ऐसी भीषण आपदा आई, जिसमें हम तो बच गए, लेकिन बाबा केदारनाथ की अनंत भक्ति चली गई। महाराज जी, मैं ये जानता हूँ, जिस समय विपदा आई उस समय आप थे महाराज, तो आपने हजारों लोगों को वहां पे मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखा होगा। इसके बावजूद मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसी विभीषिका कभी कल्पना की थी कि ऐसी विभीषिका केदारनाथ पर कभी आएगी? देखिए, बाबा केदारनाथ बाबा महाकाल हैं। जब जब उस पर अन्याय होता है तो बाबा अपना तीसरी आंख खोल देते हैं। वहां पर निश्चित तौर पर अन्याय तो हो रहा था, कई नए जोड़े जा रहे थे, जबकि वो मोक्ष धाम है, तपस्या का स्थान है। वहाँ के मूल तो पुजारी अपना पूजा पाठ से भटक गए थे, तो इसका दंड तो भगवान शंकर ने उनको दिया ही। उसमें हम कहते हैं कि कच्ची लकड़ी के साथ सूखी लकड़ी के साथ कच्ची लकड़ी भी जल जाती। वही आपदा हमने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखी है। महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि केदारनाथ धाम अपने आप में बहुत बड़ा धाम है। मैं आपने कभी ऐसी अनुभूति की? मैं अपने अनुभूति के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ईश्वर को साक्षात्कार किया हो कि ईश्वर का ये चमत्कार है, ईश्वर है, ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वर का आपने महसूस किया क्या? कई बार ईश्वर का तो आप कहें, हमारे लिए तो बाबा केदारनाथ ही सब कुछ है। हमारे साथ तो कई प्रकार की बातें हुई हैं। ऋषियां, महर्षि, कई देव कन्याएं आती हैं जो भगवान का अभिषेक पूजन अर्चन करती है। और खुद मैं आज इस स्थान पे पहुंचा हूँ, जो मेरे आराध्य हैं उनको मैं साथ लेके चलता हूँ। आपका कैमरा सामने दिखा दीजिए, वो मेरा लिंग है। दिखाना सोनी। बोलिए महाराज। ये लिंग साहब, मैं 2082 में बाबा का अभिषेक कर रहा था जी। और जबकि वहां पर जब बाल भोग, राज भोग, अटका भोग लगाया जाता है, मैं निकाल देता हूँ। इसको पॉज कर लो। क्लोज अप कर देना। हाँ। जब बाबा 2082-83 में बाबा का अभिषेक करा रहा था, और अभिषेक में कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, मुख्य पुजारी और एक देव पार्टी के। उस समय मैं देव पार्टी के रूप में केदारनाथ मंदिर में सेवा करता था। जब मैं हम वहाँ अंदर पूजा अर्चन करने के बाद में जब
समाप्ति की ओर था, उस समय एक नया जोड़ा, आज तक उतना सुंदर श्री के साक्षात लक्ष्मी के रूप में मैंने कभी किसी को देखा नहीं। लाल साड़ी पहनी हुई वहाँ आज अंदर आए, उन्होंने बाबा का अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद जब बाहर आए तो हमें अपनी थाली में ये लिंग प्राप्त हुआ जो उन्होंने रखा था। कई साधु महात्माओं ने इस लिंग की कीमत लाखों में लगा दी, लेकिन ये हमारे लिए इष्ट है, इसको हम बेच नहीं सकते। हमारे लिए तो प्रत्यक्ष ही देवता है जो हम अपनी पूजा में रखते हैं। भगवान का दिया हुआ है, भगवान ने साक्षात बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद स्वरूप है। वाह साहब, इससे बड़ी अनुभूति और क्या होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि केदारनाथ धाम मोक्ष का धाम है, तो वहां पर दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है या और क्या करना चाहिए? मान्यवर बाबा केदारनाथ मोक्ष धाम तो है ही है, दुर्लभ ये केदारनाथ अकृत्वा केदारस्य दर्शनम बद्री यात्रा निष्फलम भूत। बिना केदार के बद्री की यात्रा नहीं मानी जाती है, न उसका फल मिलता है। बाबा केदारनाथ के पास आए, भगवान को लोटा जल चढ़ाएं और घर से गाय का घी यानी मक्खन लेके आए जो पांडवों ने मला था। माता कुंती ने अपने स्तन से दिया था उनको, उन्होंने उसका मनन किया वहाँ पे, उसके बाद उन पापों से विमुक्त हो गए थे। मैं सभी से यही कहूँ, आए बाबा केदारनाथ के धाम में, घर से गाय का घी का मक्खन लेके आए, बाबा को ले करें और उनको उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि पंडित जी का कितना बड़ा संस्मरण है ये, कि स्वयं भोलेनाथ और उनकी धर्मपत्नी पार्वती मैया वहां मंदिर में आई थी। मंदिर में आके इतना सुंदर जोड़ा पंडित जी ने बताया कि आज तक मैंने कभी जीवन नहीं देखा है। और ये शिवलिंग, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि शिवलिंग को फोकस करें। ये शिवलिंग स्वयं शंकर भगवान ने पंडित जी को दिया है, जिसकी कीमत लोगों ने करोड़ों रुपए लगा चुके हैं, लेकिन करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी पंडित जी ने इसको नहीं दिया है। अपने साथ रखते हैं पंडित जी, यहाँ भी जाते हैं वहां अपने पास रखते हैं। पंडित जी, मैं ये और जानना चाहता हूँ, आपसे आखिरी सवाल है कि ऐसा कोई मंत्र जो बताइए अपने दर्शकों को जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति, जो वहां तक नहीं जा सकते हैं, साधन संपन्न नहीं है, या कभी जब केदारनाथ उनको बुलाएंगे तो ऐसा कोई मंत्र पंडित जी आप बताइए। लिंगम जन्म जद विनाश कालिंगम तत्परिणामी सदा शिवलिंगम, ये पंचाक्षरी मंत्र है। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, अपने बिस्तर में कीजिए, अपने घर में कीजिए। घर भी एक मंदिर है जहाँ उनकी आशीर्वाद देने वाले माता पिता रहते हैं, उनकी आज्ञाकारी बहू रहती है, उनकी 24 घंटे आरती उतारने वाली बहन रहती है और भाई रहते हैं। आप अपने घर में ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपको निश्चित ही इस भूवैकुंठ लोक में एक अलग सी आनंद की अनुभूति होगी। हाँ पंडित जी, मैं बस एक सांसारिक प्रश्न पूछना चाहता था कि ऐसे कई वीआईपी हैं जो जनता जिन्हें देखती है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी आपने पूजा अर्चना केदारनाथ धाम पे कराई? साहब, आप इस बारे में तो बड़ी वो है, आप हमारे राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में हैं श्री वो है राष्ट्रपति महोदय एवं नरेंद्र मोदी जी महाराज, रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री दामोदर मोदी जी, इनकी पूजा तो मैं करवा चुका हूँ। बाकी आपके फिल्म इंडस्ट्री से भी कई लोग आते हैं, अमिताभ बच्चन की पूजा, और आपके ये अभी ये सारा अली खान वगैरह तमाम एक्टर वहाँ पे आते हैं, उन सभी पूजा के लिए आते हैं। तो हम मंदिर के अंदर वेद पाठ का याचन करते हैं। वेद पाठ का वाचन करने में हम सभी को आशीर्वाद के रूप में, तो कई लोग आए हैं। सुशांत सिंह भी वहाँ पे आया था, जो जिस एक्टर की मृत्यु हो चुकी है, वो उसको आपने, सुशांत काफी शिव भक्त था, वो काफी शिव भक्त था, इसमें दो राय नहीं। और उन्होंने जो है कि 7 दिन तक वो केदारनाथ के गढ़वाल मंडल में रुका था। उन्होंने पूरी एक फिल्म भी वहाँ पे बनाई थी, और उसी के साथ वो एक्टर सारा अली खान है, आपके जानवी कपूर वगैरह वो आई थी। उन्होंने और वो सब जब सारा अली खान इस साल भी आई तो बहुत रोई, मंदिर पे के पास जाकर बहुत रोई। हमने कहा बेटा ऐसी क्या बात होगी कि मुझे पुरानी याद आ रही है, शशांक जी की जिसका आप नाम ले रहे हैं। तो कई एक्टर आते हैं, कई लोग आते हैं वहाँ पे, कई आपके अनुपम कैलाश खेर वगैरह सब तमाम आते हैं। अब सुशांत सिंह 7 दिन तक वहां पर रहा था। सुशांत सिंह एक्टर, पब्लिक जनता बहुत दुखी है उसकी मृत्यु से। तो निश्चित जब 7 दिन तक रहा, वो शंकर जी का भक्त था, तो निश्चित मोक्ष की प्राप्ति तो उसे हो ही गई होगी। बाबा केदारनाथ ने निश्चित उनको मोक्ष दिया होगा। हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं, उनके अपने चरणों में स्थान दें, उनको मोक्ष की प्राप्ति करें। धन्यवाद महाराज। मैं खबरविशेष.com से प्रधान संपादक
करुणेश शर्मा, कैमरामैन व रिपोर्टर रामकिशन सोनी की रिपोर्ट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।